गुड मॉर्निंग सभी को इस न्यू दिन के साथ में। अभी के लगभग सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं सोकर उठ चुका हूँ। एक बात बताता हूँ, जब से रात को फ़ोन जल्दी बंद करके सोना शुरू करा है तब से क्या है, अपनी नींद की साइकिल ना स्लीप साइकिल बहुत अच्छी हो चुकी है एंड इसका फ़ायदा दिख रहा है। अब ऑटोमेटिकली सुबह 7-6 बजे तक आँख खुल रही है। आज 6 बजे आँख खुल गई थी लेकिन फिर वापस हो गया था, 7:30 बजे खुली है। कल ट्राई करूँगा 7 बजे उठ के फिर भाग जा सकता है। 7 बजे तो उठ गया ना, वैसे उससे पहले उठ गया तो भी अच्छी बात है। बट यस, मज़ा आ रहा है कि ऑटोमेटिक अब स्लीप साइकिल अच्छी हो रही है। अभी क्या सोकर उठाऊँ, अब क्या अपने कॉलेज का रेडी होते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नाश्ता करते हैं, कॉलेज जाते हैं। उसके बाद 2-2 GD उसके लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ। GD आसान है, एक्सेस टू जस्टिस का पब्लिक पॉलिसी का है। बिकॉज मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत हेल्प होगी। मैं करंट अफेयर जानता हूँ, मैं जानता हूँ मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। यस, उसके लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। बाकी अभी क्या कॉलेज चलते हैं। मैं क्या अभी फ्रेशन अप होकर आ चुका हूँ और आज क्या मैंने बिजनेस फॉर्मल्स पहने। बिजनेस फॉर्मल्स में पैंट, ये जो नई शर्ट लाया हूँ ये घर से लाया था, वही से ये शर्ट और नीचे क्रीम कलर की पैंट लाया हूँ तो ये पहनी है। ये कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा तो मैं कहा ये पहन लेते हैं। अब क्या मैं कॉलेज जा ही रहा था तभी मुझे याद आया कि जो मेरे टीममेट्स हैं और मुझसे एक जो टीममेट है उसका क्या है दिक्कत आ रही है। जो मैंने PPT का लिंक भेजा उस पर फाइल अपलोड नहीं हो रही, उसके जो कंटेंट डालना है तो उसने मुझे सेंड कर दिया है। सबसे पहले क्या है, उसको मैं PPT में ऐड कर देते डाटा को, देन फिर कॉलेज चलते हैं। वो 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम लगेगा और किसकी हेल्प कर तो अच्छा लगेगा। चलो सबसे पहले उसका कंटेंट डालते हैं उसकी PPT में, देन आगे दिखाता हूँ। अभी क्या अपने कॉलेज पहुँच चुका हूँ और अभी क्या है, आज जो कॉलेज में GD है उसके लिए जो मैंने PPT में ऐड करना था मटेरियल वो भी मैंने ऐड कर दिया है। अब क्या है, अपने कॉलेज चलते हैं। कॉलेज के अंदर एंटर तो ले लिया है, कॉलेज चलते हैं, GD देते हैं, फिर आ जाके थोड़ा और बर्डन कम होगा इस सेमेस्टर का। बाकी इसके अलावा मैंने फैमिली लॉ की क्या है टेक्स्ट बुक ले लिया आज अपनी, ताकि क्लास में कोई लेक्चर फ्री होगा ना, क्योंकि होंगे 1-2 लेक्चर फ्री, मुझे पता है GD चल लेना अभी तो उसमें क्या उसमें पढ़ लूँगा। तो अभी क्या है कॉलेज चलते हैं। अभी क्या है अपना कॉलेज ख़त्म हो चुका है और आज जो मेरा क्विज़ था ना, आई स्कोर 8 आउट ऑफ 10। जो आज नहीं, जो कल क्विज़ था BNSS का, अच्छा क्विज़ गया है, 8 नंबर इज़ गुड, वेरी गुड। अभी क्या घर से कॉलेज से घर चलते हैं। घर पे जाके कपड़े चेंज करेंगे, फॉर्मल्स में ना काफ़ी अनकम्फर्टेबल हूँ। घर चलते हैं, रेस्ट करेंगे, देन आगे देखते हैं। कॉलेज से आने के बाद में क्या, डिनर करने के बाद में अब क्या बात है पढ़ाई करने का। जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, ये बात बताता हूँ। आज क्या मेरे कॉलेज में ना लेक्चर था BNSS का, लॉ लेक्चर था। उनके तो सर मेरे को प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या करा था कि एक बात पूछी, बहुत बेसिक क्वेश्चन, कि जो हमारे बेल एक्ट में कोई भी सेक्शन के स्टार्टिंग में सारे वर्ड होते हैं, नॉट बीन स्टैंडिंग करके, हेयर इन आफ्टर करके, प्रोविजो करके, एक्सप्लेनेशन करके, ऐसे वर्ड होते हैं। सर ने पूछा कि इनका मतलब पता है, तो हमने बोला कि नहीं सर हमें नहीं पता, पूरी क्लास में किसी को नहीं पता जेन्युइनली। मैं सोचा कि यार बहुत बेसिक बात है कि हमने आज तक यहाँ पे फोकस ही नहीं करा है। मैंने देखा कि मेरे पास कई सारी बुक्स पढ़ी है, कोई मैं बुक्स पूरी रखता हूँ लॉ की, उसमें कोई कटौती नहीं है। मैं देख रहा था कई सारे वर्ड मुझे मिले हैं, कई सारे ठहरे हैं। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि लॉ के अंदर ना एक वर्ड उसका पूरा मीनिंग चेंज कर सकता है। उस एक लॉ के एक वर्ड की वजह से ना कई बार से होता है केस इधर से उधर भी हो सकता है। वो क्योंकि एक शाल में बहुत कुछ मैटर करता है। लॉ में कॉमा, एक फुल स्टॉप, मतलब कई चीज़ें ना छोटे छोटे बड़ी बहुत बड़े इम्पैक्ट डाल देते हैं। कभी बहुत कॉम्प्लेक्स भी है लॉ। बट यस, जब मैं देखा कि यस यार बहुत बेसिक, कब से अगर हमारे बेसिक फंडामेंटल ठीक है ना, बहुत दूर जा सकते हैं। सर ने बोला कि हमें बताएंगे, ऑफकोर्स 3-4 में बताएंगे हमें, बट मेरा मेरा ये है कि यार बेसिक फंडामेंटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस वही पढ़ाता हूँ, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे वर्ड होते हैं। एक है ये बुक जो है मेरे पास लगभग 1.5-2 साल से थी, पर मैं कभी अब तक यहाँ तक पहुँचा नहीं था, क्योंकि मतलब कभी नीड आएगी तब देखेंगे। तो अब जैसे नीड में दिख रही है, ये लीगल टर्म वाला चैप्टर है, इसके अंदर मतलब लीगल टर्म्स होती है और ये कई सारी मुझे पता नहीं है, अब तक मैंने पढ़ी भी नहीं, पर ये आएगी आगे। बट अगर मैंने ये पढ़ ली, जितनी भी तो मतलब बहुत सारी होती है। इसके अलावा लीगल फ्रेजेस भी होते हैं, दिखाता हूँ। ये वाले लीगल फ्रेजेस हो गए, अगर ये धीरे धीरे पढ़ के अगर मुझे याद हो गए तो जनरली ये मेरे को लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेंगे। चाहे मैं जुडिशरी की हेल्प करूँ, फिर लॉयर भी होंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे बन सकता हूँ। और यही चीज़ आपको बाकी सबसे अलग करती है। आई थिंक ऐसी लर्निंग लेनी चाहिए विद टाइम, और यही चीज़ है ना आगे बढ़ाती है। बाकी इसके अलावा क्या, मैंने देखो आज का जो कॉलेज में से कोई होमवर्क नहीं था, कॉलेज में आता GD चल रहा है, मेरे 2 GD थे जैसे दिखाया, दोनों GD ठीक ठाक गए हैं, नॉट सो बैड। बट येस, अब क्या है, कल भी एक मेरा लास्ट GD हिस्ट्री का, उसके बाद जो GD होगी उसका डेट अभी कंफर्मेशन नहीं है, जब आएगी तब देखेंगे। कल की GD फिर मैंने अपने वो तो कर लिए रेडी कपड़े। बाकी इसके अलावा परसों मेरा मूड कोटा मेरी ड्यूटी है जजिस के साथ में, जो जजिस के अशर कहते हैं, जो जज के साथ होते हैं ना, उनको रूम पे लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि आपको यहाँ जाना है, इस कोर्ट में जाना है। उसमें मेरी ड्यूटी लगी है। कल उसकी मीटिंग है, तो कल दिन थोड़ा एक्टिव होगा। बाकी इसके अलावा बात ये है कि अब क्या है, मैं इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे क्या एडिट करके जल्दी से अपलोड करके सोऊंगा टाइम से। बिकॉज मैंने आपको बताया था, जब मैं टाइम से सो रहा हूँ तो मैं टाइम से उठ रहा हूँ, जब मैं टाइम से सो कर उठ रहा हूँ तो मैं टाइम से अपना हर एक काम, हर एक टास्क कर पा रहा हूँ। अभी लगभग 10:30 बजे मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है थोड़ी सी,
इसके अलावा मेरे सारे काम मतलब इतना माइंड फ्रेश है ना, कोई ज़्यादा फालतू का टास्क है ही नहीं। अपने लाइफ में गॉसिप्स एलिमिनेट कर दिया है, फालतू का टाइम जहाँ वेस्ट होता सब एलिमिनेट कर दिया, अब टाइम है। सो अब के मैं लोग को ये ऐड खत्म करता हूँ और ऐड करके अपलोड करता हूँ। सो तक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक सबके सब ख्याल रखना। वन डे वन बेटर मी। थैंक यू।